हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रूबी से स्टाइल। आज हम सीखेंगे रेडीमेड कुर्ते की फ़िटिंग करना और ट्राउज़र की फ़िटिंग करना। ये हमारा रेडीमेड कुर्ता है। ये देखें, ये 3 पीस है। इसमें दुपट्टा है, ट्राउज़र है एंड कुर्ती है। तो सबसे पहले हम इसकी कुर्ती की मार्किंग करेंगे। अगर हमारा मुड्ढा ऊपर से गला बड़ा है तो आप 1/2 इंच की स्टिचिंग इसमें भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए फिर ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले उल्टे की साइड से रखेंगे। ये देखें, इसकी कमर की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादातर होती ही है रेडीमेड सूट्स में। तो हम इसे इस तरह से पकड़ते हुए पहले इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे। ये देखें, बिल्कुल ठीक से करके रखना है इसे हमें। अब सबसे पहले इसकी कमर की लेंथ देखेंगे हमें कितनी रखनी है। तो ये हमारी 21 से 21.5 इंच थी, तो हम इसे 19 इंच रखेंगे। रेडी हमारी ये कुछ ज़्यादा ही थी। अब इसका वेस्ट पार्ट रखेंगे हम 9 इंच का। ये देखें, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जो भी इन दोनों के बीच की मार्किंग होगी वहाँ पे मार्क करते हुए अब ये हमारा 8 इंच रख लेंगे। नीचे का हम जितना हमारा तन्ने फोल्ड हुए हुए हैं उतना ही रखेंगे, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था हमारा। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे सबसे पहले। ये देखें, इस जगह से हमें इसे नीचे तक फोल्ड करना है, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से सिलाई को उधेड़ लेंगे। सिर्फ उतनी ही सिलाई उधेड़नी है हमें जितनी एक्स्ट्रा है इसमें नीचे फालतू थी। ये देखें, इसे उधेड़ने के बाद हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से हमें इस तरह से उधेड़ के रेडी कर लेना है ये। अब हम इसकी स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की मार्किंग नीचे से ठीक थी, बस ऊपर तक के लिए हम हल्के से इसमें मार्किंग करनी है। नीचे से जितनी भी हमारी स्लीव्स थी उतनी ही रखते हुए हमने इसे बस्ट साइज़ के मार्क से मिला ली थी। ये देखें, इस तरह से रखते हुए अब नीचे की मार्किंग भी हम कुछ इस तरह से कर लेंगे। नीचे के जहाँ जहाँ इसकी मार्किंग थी हम सेम उसी तरह से पकड़ते हुए नीचे की साइड की मार्किंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मार्किंग अब हमारी हो गई है। और मार्किंग करने के बाद इसे हम मशीन पे दिखाएंगे आपको किस तरह से स्टिच करना है। अब हमारे ट्राउज़र में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन इसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं थी थोड़ी सी। हमारा आसन भी इसमें फालतू था, तो हमने इसका आसन 11 इंच का करा है। और लेग शेपर की मदद से जितनी भी मोरी थी हमारी उतनी ही रहने दी है इसकी। और लेग शेपर की मदद से इसे हमने एक शेप दे दी है इस तरह की। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है हमारा। इसी तरह से दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद उसकी सिलाई करते हैं। ये देखें, सिलाई कुछ इस तरह से होगी। मोरी की साइड से हमें मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाते हुए ये देखें, आसन छोटा करते हुए चलना है हमें। आसन हमारा कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा था। ये देखें, ये हमारे ट्राउज़र की फ़िटिंग लग गई है। ट्राउज़र की फ़िटिंग में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इस तरह की फ़िटिंग लगाते हुए ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमारा ट्राउज़र एकदम फिट हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था आप चाहें तो उसे कट कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है। ये देखें, इस पर प्रेस करने के बाद ये भी कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। ये बिल्कुल फिट हो गया है अब ट्राउज़र। ये देखें, इसकी लेंथ थी 38, मोरी थी इसकी 7.5। आसन हमने इसका 11 से 12 इंच हो गया है रेडी होने के बाद। अभी इसकी फ़िटिंग बिल्कुल ओके हो गई है। ये देखिए, सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा।
अब हम सूट की मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगाते हुए सूट की फिटिंग लगा लेंगे। ये देखें, आगे की तरफ से मोहरे की तरफ से हमें पक्का करते हुए चलना है। ये साइज़ था, इसकी फ़िटिंग हम लगा के 13 साल के बच्चे की फ़िटिंग बना रहे हैं इसे। ये देखें, जहाँ तक एंड पॉइंट है इसका वहाँ भी हमें इसे पक्का कर लेना है। अब इसके हम यहाँ से सिलाई लग के तैयार हो गया है। नीचे की तरफ जो तन्ने थे हम उसको फोल्ड करके दिखाएंगे। ये देखें, जहाँ से तन्ना फोल्ड था वहीं से सिलाई शुरू करेंगे, सिलाई के ऊपर से, और हल्की सी सिलाई हम और उधेड़ लेंगे जिससे कि हमारे तन्ने एकदम से इसी तरह लगे जैसे फोल्ड हुए हुए थे, आए थे। ये देखें, 1/4 इंच फैब्रिक मोड़ते हुए इसे 1/2 इंच में बना लेंगे हम फोल्ड करके। 1/4 इंच हम अंदर की तरफ कर देंगे इसमें फैब्रिक। इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते हुए हम ये चाक की साइड भी रेडी कर लेंगे। अगर हमें कोई दिक्कत आए तो हम इसमें हल्की सी सिलाई धेड़ के और ठीक कर सकते हैं नीचे तक, मतलब जिससे कि इसमें तिरछापन ना आए। अगर हल्का भी तिरछापन आए तो हल्की सी सिलाई और उधेड़ लें आप। ये देखिए, सिलाई लगा के इसे पक्का करके निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल ही बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे चाक रेडी हो गए हैं। फिटिंग कुछ इस तरह से लगी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी फ़िटिंग लगी है और फिट आएगा भी है हमारा कुर्ता। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फ़िटिंग लगा के इसे रेडी कर लेंगे। ये देखें, दोनों तरफ से फ़िटिंग लगा ली है मैंने। अब ये रेडी हो गया। मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये 13 साल की बच्ची का बनाया है हमने। हल्का सा लूज़ था, ये हल्की सी फ़िटिंग ही लगाई है हमने, ज़्यादा फ़िटिंग नहीं लगाई है इसमें। ये देखें, अभी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया है हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से आप भी अपने रेडीमेड कुर्ते पे घर ही बैठ के फ़िटिंग लगा सकते हैं। जो बिगनर्स हैं, जिन पर नहीं आती है, वो भी इसी तरह से सिलाई लगा के इसको फिट बना सकते हैं। इसमें प्रेस करेंगे तो ये और भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये देखें, प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से सेट हो गया है ये। अभी बहुत ही प्यारा लग रहा है, ओके हो गया एकदम। ये एस साइज़ था, हमने इसे 13 साल की बच्ची का बनाया है। कोई भी साइज़ हो इसी तरह से आप अपनी फ़िटिंग का बना सकते हैं, चाहे एस हो चाहे एक्सएल हो, जो भी हो, जिसकी जो फ़िटिंग है उसके हिसाब से मार्किंग कर लें और बिल्कुल सेम इसी तरह से सिलाई लगा के इसे रेडी कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।